अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब से थोड़ी देर कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा बांग्लादेश के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है। हालांकि जो होम सीरीज खेली गई थी उसमें 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया था। इसी कजाफी स्टेडियम के मैदान में 3 T20 मैचेस की सीरीज हुई थी। लेकिन आज की जो इंटरेस्टिंग बात है, आपकी नज़र से स्क्वाड गुजरा होगा कि कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। मैं फिर भी आपको नाम भी बता दूंगा, लेकिन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ड्रॉप हुए हैं। टोटल तकरीबन 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि इस स्क्वाड में शामिल नहीं हैं, और वो खिलाड़ी जो थे वो बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज के अंदर शामिल किए गए थे। जबकि 4 नए खिलाड़ियों की इंडक्शन हुई है, वो भी मैं नाम बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं स्क्वाड की जानिब कि कौन कौन से जो 15 रुकनी स्क्वाड है उनमें शामिल कौन कौन है। सलमान अली आगा को कप्तान बरकरार रखा गया है। चूंकि शादाब खान मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इसीलिए नायब कप्तान इस सीरीज़ में कोई भी रोल नहीं प्ले करेगा। हालांकि ये सवाल हुआ भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि इस सीरीज़ में नायब कप्तान क्यों नहीं है, तो उनका कहना था कि यार दुनिया में कहीं भी ये रिवायत नहीं है, ये रिवाज नहीं है कि नायब कप्तान का होना ज़रूरी है, तो इसीलिए नायब कप्तान कोई नहीं होगा। सलमान अली आगा को ही सारी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। उनके साथ इब्रार अहमद हैं, अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन नवाज़, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैटर, उनके साथ मोहम्मद नवाज़, साहिबजादा फ़रहान, साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा और सुफियान मुकीम। ये स्क्वाड है पाकिस्तान का जो कि बांग्लादेश में रिप्रेजेंट करेगा पाकिस्तान को 15 रुकनी। अच्छा, स्क्वाड तो हमने आपको बता दिया कि 15 प्लेयर्स कौन से हैं जिनको बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड में जगह दी गई है। अब तब्दीलियों की बात करेंगे जिनका आपको शिद्दत से इंतज़ार होगा। 4 नए खिलाड़ियों की इंडक्शन की गई है जो कि स्क्वाड में शामिल किए गए हैं, या आप कह सकते हैं कि स्क्वाड में एक बार फिर उनको बुलाया गया है। जबकि 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि आपको बांग्लादेश के खिलाफ इसी कजाफी स्टेडियम में जो सीरीज़ हुई थी उसमें नज़र आए थे खेलते हुए, वो अब नहीं है। बाबर और रिजवान के बारे में आप सवाल ना पूछिएगा, क्योंकि वो पहले ही T20 स्क्वाड से ड्रॉप किए गए हैं। और आज भी पीसीबी से जब सवाल हुआ तो उनका कहना था कि ये T20 का स्क्वाड है और वो T20 में अभी तक ज़ेरे गौर नहीं है, इसीलिए ना ही बाबर, रिजवान, शाहीन उनको जो है वो इसमें शामिल किया गया है। सबसे जो हैरान कुन चीज़ है वो नसीम शाह हैं जिनको ड्रॉप किया गया है इस सीरीज़ में। उनको थोड़ी सी इंजरी का इशू था गो के, लेकिन यहाँ पर जो कैंप लगा था NCMA स्किल्स एंड डेवलपमेंट कैंप, उसमें नसीम शाह में पूरे रिदम के साथ बॉलिंग करते हुए नजर आए थे। वसीम जूनियर हमें बॉलिंग करते हुए नजर आए थे। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में वो स्क्वाड में शामिल थे, फिर इंजर्ड हो गए थे और उनकी जगह के ऊपर अब्बास आफरीदी को शामिल किया गया था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस सीरीज़ में शायद वसीम जूनियर जो है वो शामिल किए जाएंगे, लेकिन वो भी शामिल नहीं है। शादाब खान जो कि नायब कप्तान थे, वो ऑलरेडी उनकी सर्जरी हो चुकी है तो वो भी दस्तयाब नहीं है। पीछे रह गए हारिस रऊफ़ और हसन अली, दोनों बड़े अच्छे फॉर्म में हैं। हारिस रऊफ़ लीडिंग विकेट टेकर हैं मेजर लीग क्रिकेट जो कि अमेरिका में हो रही है, 17 विकेटों के साथ टॉप पे हैं वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी अभी पिछले दिनों हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई, जिसकी वजह से वो MLC के बाकी मैचेस से भी बाहर हुए और साथ साथ बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ से हमने आपको खबर भी दी थी। तो आज PCB ने भी तस्दीक कर दी है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में इंजरी की वजह से जो है वो शामिल नहीं किए गए हैं। अलबत्ता जो दौरा वेस्ट इंडीज़ है उसके लिए अभी तक हमारे T20 स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ, जो कि अगले आने वाले हफ्ते के अंदर मुतवक्के है कि उसमें स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा, तो उसमें वो दस्तयाब होंगे। इसी तरह से हसन अली की अगर हम बात करें तो वो बड़े अच्छे फॉर्म में हैं, और T20 ब्लास्ट में अगर मैं उनकी अभी तक स्टैट्स की बात करूँ तो क्योंकि हसन अली की जिस तरह से फॉर्म चल रही है वो बड़ी ही शानदार फॉर्म है, और वो भी T20 ब्लास्ट में बिजी हैं और अभी तक 19 विकेटें ले चुके हैं और 13.78 की एवरेज से तो लीडिंग विकेट टेकर हैं, तीसरे नंबर के ऊपर हैं T20 ब्लास्ट में। बड़ा अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में हसन अली में खेलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन PCB ने उन्हें कहा कि आप T20 ब्लास्ट अपना कंप्लीट कर लें, क्योंकि उनको NOC दिया गया है T20 ब्लास्ट के लिए और काउंटी क्रिकेट के लिए, तो इस वजह से वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में शामिल नहीं किए गए हैं। अलबत्ता सेम विद हसन अली कि वो जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमारी सीरीज़ आने वाली है इस मंथ के एंड में, हमने वेस्ट इंडीज़ जाना है, अमेरिका में भी 3 वनडे हैं, तो उस सीरीज़ के लिए हसन अली जो है वो दस्तयाब होंगे। कराची में जो कैंप लगने जा रहा है कल से, उसमें वाइट बॉल के तमाम तर जो प्लेयर्स हैं वो शामिल किए गए हैं, मतलब जो वनडे के प्लेयर भी हैं और T20 के प्लेयर। ये तकरीबन कोई 20-22 रुकनी दस्ता होगा खिलाड़ियों का जो कि वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप के अंदर शिरकत करेगा। चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के फ़ौरन बाद जो है वो
वेस्ट इंडीज़ का दौरा भी करना है, तो इसीलिए वहाँ पर तमाम जो वाइट बॉल के प्लेयर हैं, चाहे वो T20 के हैं, चाहे वो वनडे फॉर्मेट के हैं, उन्हें बुलाया गया है। ये कैंप जारी रहेगा 16 तक, फिर पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश रवाना होगी। 18 को वहाँ पर उन्होंने पहुँचना है। 20, 22 और 24 जुलाई को जो शेर बंगला स्टेडियम है ढाका में, वहीं पर ही ये तीनों जो T20 मैचेस हैं वो शेड्यूल किए गए हैं और वहाँ पर खेले जाएंगे। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की टीम मूव करेगी वेस्ट इंडीज़, जहाँ पर फ्लोरिडा के अंदर हमारे 3 मैचेस हैं और फिर ट्रिनिडाड के अंदर 3 मैचेस हैं और वहाँ पर सीरीज़ खेली जाएगी। अलबत्ता उसके लिए जो वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ है उसके लिए स्क्वाड का ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाद में करेगा। ये तमाम तर तफसीलात थी। अलबत्ता 2 ज़रूरी चीज़ें एक और भी हैं उसमें कि टीम मैनेजमेंट के अंदर भी तब्दीलियाँ की गई हैं। जैसे मैंने कहा था कि फील्डिंग कोच नए आएंगे और उनके साथ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच नए आएंगे। शॉन मैकडर्मट, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और बांग्लादेश के साथ और मुख्तलिफ टीमों के साथ काम कर चुके हैं, वो फील्डिंग कोच की जिम्मेदारियां दी गई उन्हें। जबकि इसी तरह से ग्रांट लूडन, जो कि पहले भी पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट का हिस्सा रह चुके हैं मिकी आर्थर के दौर में, उन्हें एक बार फिर से वापस बुलाया गया है और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की जो जिम्मेदारियां हैं वो ग्रांट लूडन को दी गई हैं। ये 2 तब्दीलियाँ हैं टीम मैनेजमेंट में जो सपोर्ट स्टाफ है, जबकि बदस्तूर माइक हैसन जो है वो हेड कोच की जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। एशले नॉफ जो हैं वो बॉलिंग कोचिंग की जिम्मेदारियाँ बदस्तूर निभाते रहेंगे और कराची के अंदर भी माइक हैसन पहुंच चुके हुए हैं, जबकि इस तरह से जो बाकी सपोर्ट स्टाफ है वो भी कराची में जो स्क्वाड है उसको ज्वाइन करेगा।